ठीक है प्रिय भक्तजन, हम गीता का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। कृपया हम अपने कर कमलों को जोड़ ले और उस पार ब्रह्म परमेश्वर के शरणागत में चले और उस परमात्मा से आराधना विनती करें कि प्रभु आज हम परिवार मिल के गीता ज्ञान को श्रवण करने जा रहे हैं। उससे जो भी पुण्य प्राप्ति होगी उसे हम आपके शरणागत में अर्पित कर देंगे। प्रभु उसे स्वीकार करना और जो दिवंगत आत्मा यहाँ से विचुक हुआ है उसको सदगति देना। तो ठीक है, हाथ जोड़ लेते हैं और ओम का नाम हम उच्चारण करते हैं। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। हरि ओम शांताकारं भुजनशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगे विद्यानिगमं वन्दे विष्णुभवभरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। तमेहो माता च पिता तमेहो, तमेहो बंधु च सखा तमेहो, तमेहो विद्या गन्धम तमेहो, तमेहो सर्वं मम देवो देवो। ओम गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा, गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति शांति। इसकी जोड़ा लगा दीजिए। ओम पुष्पमाला समर्पयामि। चंदनम समर्पयामि। ठीक है, हम हाथ जोड़ लेते हैं और पुनः उस पार ब्रह्म परमेश्वर के शरणागत में चलते हैं, जिसकी आसीन कृपा से हम लोग आज यहाँ बैठकर जो गीता ज्ञान को श्रवण करने जा रहे हैं। प्रभु हे गणेश भगवान, हे ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती मैया, लक्ष्मी माता, गौरा माता, अम्बे मैया, काली मैया, दुर्गे माता, पवन देवता, अग्नि देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, जल देवता, 33 करोड़ देवता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया सहितात राधे श्याम शनि देवता को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आज के प्रधान देवता है हम लोग के श्री कृष्ण भगवान जी को बारंबार प्रणाम नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप सब कुछ देने वाले हैं, आप अंतर्यामी है, सब कुछ दीन आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार का भेंट करूं जोड़ो दोनों हाथ, कृपा निधाना है कल्याणमय करने वाले है। प्रभु आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। हम लोग श्रद्धा भक्ति से आपके चरणों में आया है प्रभु, उस आत्मा के जो यहाँ से 1 साल पहले विदा लिया था प्रभु, उसके प्रति हम लोग गीता ज्ञान को श्रवण करने जा रहे हैं। प्रभु जो कुछ बनता है प्रभु हम कर रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त होगा आपको अब अर्पित कर देंगे। प्रभु कृपा बनाए रखना, आशीष देना, आपकी जय हो जय हो जय हो। ठीक है, हम लोग 13वां अध्याय का पाठ श्रवण करने जा रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, हे प्रभु प्रकृति किसे कहते हैं,
पुरुष किसे कहते हैं, किसको क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ कहते हैं, ज्ञान और क्षेत्र किसे कहते हैं। गीता जब महाभारत शुरुआत हुआ था तो क्या हुआ, अर्जुन अपना धनुष छोड़ देता है और लड़ाई करना नहीं चाहता, और श्री कृष्ण भगवान जो हम लोग के आत्मा में बसे उसको समझाते हैं कि युद्ध करना चाहिए, अनिवार्य है। अगर युद्ध नहीं करेंगे तो जो आगे अधर्म होने जा रहा है वह सदा दिन का होगा और हम लोग का धर्म मारा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अर्जुन एक कंफ्यूजन में आ जाता है कि क्या करना चाहिए, अपने दादा मामा काका आगे जो खड़े हैं उसको मार दे जाए या नहीं मार दे जाए। पर भगवान बताते हैं धर्म के लिए जो कोई भी कार्य करना चाहता है, चाहे मामा दादा काका है, धर्म का सारा दिन पालन करना चाहिए। तो उसी तरह हम लोग के जीवन में भी कंफ्यूजन आ जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गीता राह दिखला रहा है कि किस समय कौन चीज करना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन का राह दिखाता है, हम लोग के घर में छोटा सा लड़ाई हो जाता है तो वह कंफ्यूजन हो जाता है क्या करना चाहिए। गांव में कुछ हो जाता है, उसके घर पे जाकर क्या करना चाहिए। छोटा छोटा बात है, ये जीवन में हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो कैसे उसको निवारण करना चाहिए, कैसे उसको सही दिशा में ले जाना चाहिए, सब गीता में लिखा है। जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ज्ञान बढ़ते जाएगा। तो 13वां अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि प्रकृति क्या है और क्षेत्र क्या है, क्षेत्र यज्ञ क्या है और किसे कहते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे कौंतेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, इसको जानने वाले को क्षेत्र यज्ञ कहते हैं। क्षेत्र यानी मतलब कोई जगह, और जो क्षेत्र है वो जगह क्या बतलाया गया है, हम लोग के धर्म के क्षेत्र बोले जाते हैं। और क्षेत्र यज्ञ मतलब जो ज्ञान मिलता है उसको क्षेत्र यज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्र यज्ञ मुझको जान, मतलब कि मगर धर्म में जो ज्ञान है वही मैं हूँ। क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ का ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। या क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन विचार होते हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और क्षेत्र यज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों संक्षेप से मैं कहता हूँ। सुनो, अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इनको बताया है, यानी कि ज्ञान को बारंबार सब ग्रंथ में लिखा है। तो कैसे उसको हम लोग दुएंगे, यानी कैसे निकालेंगे वो ज्ञान को, वो हम लोग के जानना चाहिए। वेदों में पृथक पृथक वर्णन किया है और हेतु वाले ब्रह्मपुर पदों को करके भी यहाँ ज्ञान निश्चय किया गया है। 5 महाभूत यानी कि 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अहंकार बुद्धि मूल प्रकृति, 10 इंद्रियों, मन तथा 5 इंद्रियों में मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा द्वेष सुख दुख संदप्त चेतन धृति, इनको समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्र के यही विकार है। जैसे कि आप एक खेत को जोतेंगे, जंगल सफा करेंगे, फिर बिया छोड़ेंगे और टाइम टू टाइम पानी डालेंगे, मनीवा डालेंगे, खाद डालेंगे, तो जैसे जैसे आप डालेंगे तो उसी तरह हरा भरा आपका खेत होगा। तो भगवान बताते हैं कि ज्ञान से डालने से सब कुछ होता है। सही ज्ञान डालो, सही चीज से धर्म में उत्पत्ति होगा। अगर उल्टा डालेंगे तो उल्टा प्रभाव होगा। किसी कोई बात अच्छा बतला रहा है उसको सुनो, धर्म का बात हो रहा है थोड़ा जोड़ दो। अगर
और कुछ काट के और कुछ बताया लगेगा तो वहीं पे सब कुछ बिगड़ जाएगा। यानी कि जो आपके भीतर आत्मा है जो दूसरा डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो अच्छा चीज डालेंगे तो अच्छा चीज मिलेगा। जैसे कंप्यूटर में बताते हैं गीगो गावा जिन गावा चाव, अच्छा चीज डालेंगे तो अच्छा चीज मिलेगा, उल्टा चीज डालेंगे तो उल्टा कुछ मिलेगा। तो उसी तरह भगवान बताते सब कुछ प्राप्ति किससे होता है? ज्ञान से। अच्छा ज्ञान मिलेगा तो सब कुछ प्राप्त होगा। मन और पखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, यानी कि ये सब अच्छा चीज है, भीतर डालो। अहिंसा से दूर रहो, सहनशीलता रखो यानी कि पेशेंस रखो, सरलता रहो, इन्हें की बहुत मिलनिया है, बड़े मुंह ये चीज कर दे वो चीज कर देगा। गुरु की सेवा, गुरु मिलता है तो आदर करना चाहिए। गुरु ने ज्ञान दिया है, किस प्रकार आप उसके संगे बात करेंगे, वो सब हम लोग के अच्छा चीज दही में डालना चाहिए। पवित्रता यानी कि क्लीन, सफा होकर पूजा करना। अपने मन का संयम यानी कि मन विचलता रहता है, अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, सही जगह रखना चाहिए। पूजा माया तो पूजा के बारे में सोचना चाहिए, भगवान के बारे में सोचना नहीं, भगवान के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि घर में वो हो रहा है, वहां नहीं गया, यहाँ जाता तो ये हम लोग को मिल जाता। दुखी आदि दुखों को देखना यानी कि कोई अगर दुख में तो उसको कृपा करके मदद करना चाहिए। पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति ना करना और इनमें अपने को सुखी दुखी ना मानना और इष्ट अनिष्ट प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना। अनेय भाव से मेरी अनंत भक्ति, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूं। कभी नहीं सोचना कि मैं कुछ नहीं दुनिया में, आप सबसे बड़ा इंसान है। भगवान आपको इंसान बनाया है, कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, इंसान का पदवी दिया है। आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपके भीतर एक भगवान का अंश है जो आत्मा है, परमात्मा है। वो अंत समय में अंश निकलेगा, जीव निकलेगा, परमात्मा में जाकर बस जाएगा। तो आप कुछ नहीं कर सकते, यानी ये चीज नहीं सुनना, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर एक छोटा बच्चा है उसके बोलेंगे ये नहीं कर पाए नहीं कर पाएगा, वहीं से उसके सब चीज उल्टा होने लगा। वो सकता करे, बताओ वो सके ढोलक बजाए, बाजा बजाए, फिर सेकंड थेटा है, शुरू से उसको अच्छी बात बताओ, वो रही रकम सोचे नहीं लगेगा। जैसे कि अर्जुन ने शुरू में जब गीता शुरू हुआ था, वो बताता भगवान से, भगवान मैं कुछ नहीं सकता करे, भगवान के पास ताकत नहीं है। तो एनकरेजमेंट यानी कि भगवान बताते कि भगवान एनकरेज करा, तुम सकता सब कुछ करे, हम आपके रास्ता दिखाएगा। तो वो विश्वास से आज वो जाकर युद्ध जीता है। तो उसी तरह अच्छी बातें बताने से कोई अगर कुछ करने पता है, उसके सही रास्ता दिखला, उसके मदद करो, सब कुछ हासिल होता है। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इससे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब यज्ञ का स्वरूप वर्णन करता हूँ, जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। वह आदि रहित, बड़े से बड़ा, अगदनीय होने से ना सत ही कहा जाता है और ना असत ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण है, सब और नेत्र, सिर और मुख है, सब और कान है। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, सब इंद्रियों से रहित है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आदर है। आप निर्गुण है, पर सब गुणों को भोगता है, जो भोगते के बाहर भीतर है, जो चराचार और आचार है, जो सूक्ष्म है, जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसको विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भूतों में विविक्त समान रहता है। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही यज्ञ है। या अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य
पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने के योग सबके हृदय में वास करता है। इसी प्रकार शास्त्र, ज्ञान और यज्ञ इनको संक्षेप में कहा है। इनमें जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। प्रकृति मतलब एनवायरमेंट, जो चीज हम लोग की दुनिया में भगवान दिया है, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से होता है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है और पुरुष सुख और दुख को भोगता है। जो चीज होता है ये दुनिया में होता है, हम लोग खाली भोगता है। छोटा से पैदा होता है, बुढ़ापा हो के मट्टी में मिल जाता है। तो सब कुछ ये दुनिया में होता है, प्रकृति में होता है, साइकिल है। प्रकृति के गुणों को उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में पिछड़ा, अनुमानता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा, परम पुरुष कहा गया है। इस प्रकार गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है उसका रहन सहन चाहे जैसा हो फिर नहीं जन्मता। कोई ध्यान से, कोई संख्या योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने में आत्मा को देखते हैं, परंतु कोई इस प्रकार ना जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं। यानी कि भगवान को कई तरह से आप जान सकते हैं। कोई सुन के आप जान सकते हैं, अपने में खोजते हैं, खोजो कि भगवान किधर है। कई प्रकार से भगवान आपको मिल पाएगा और मिल जाएगा। और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, सौर या जंगम भी सब उत्पन्न प्राणी देह और जी के संयोग से ही प्रकट है। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। यानी कि शरीर नाश होता है, जीव बचा रहता है, और जो जीव है वो परमात्मा के समान है। इस भांति जो देखता है वही दृष्टा अर्थात आंखों वाला है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता है। दुखी किसी को नहीं, सो मेरी परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृति माया की जो कोई एक आत्मा को देखे तो कर्त देखते, जब वह भिन्न भिन्न भूतों के परमेश्वर के बीच देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अवयव है। इस शरीर में आत्मा वास करती है, कुछ कर्म नहीं करती। सब देह में से वास करती है। जैसे आकाश स्वव्यापी होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वव्यापी आत्मा भी इससे लिप्त नहीं होती। हे भरत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षत्रिय समस्त शेष को प्रकाशित करता है। भगवान बताते हैं कि जैसे एक सूर्य बना है, सबको उज्ज्वला दे रहा है, चाहे कोई जा रहो, इंडिया में रहो, चाइना में रहो, पीएनजी में रहो, फिजी में रहो, एक के सूर्य सबको प्रकाशित करता है। उसी तरह जो ज्ञान है, आपको ज्ञान मिलेगा, आपका देह को प्रकाशित करेगा और उसको संचालन करेगा। अगर सही ज्ञान मिलेगा तब जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रीय का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान बताते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरे शरणों में आ जाओ, मेरा रास्ता अपनाओ, कर्म अच्छा करो, द्वेष नहीं रखो, एक दूसरे के जलन नहीं करो। ये एक सत्य पुरुष का सही रास्ता है। अगर इस आस्था को अपनाएंगे तो भगवान आपका निकट आएंगे। यानी कि अगर उल्टा कर्म करेंगे, अनाप शनाप बकेंगे तो क्या होता है, जो दही का भीतर रोशनी जल रहा है आत्मा है, वो अंधकार में चला जाता है। जब अंधकार होता है तो कोई निकट नहीं आता। कभी आप देखें, अगर बत्ती बुता दो तो बताओ, बड़ा दिन बोलिए भगवान
कोई रकम से दिया लेके आ जाओ, कैंडल लेके आ जाओ, जनरेटर ऑन कर लो, कोशिश करके उजाला करेगा। तो जहाँ उजाला रहेगा वहाँ इंसान रहेगा। अगर आत्मा में सब तरह से अच्छी बात उत्पन्न होगा तो आदमी आपका पास आने लगेगा, तो उसी संग भगवान भी आपको पास आने लगेगा। तो बोलिए हरदेव श्री कृष्ण भगवान की जय। महात्म सुनेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 13वें अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण दिशा में हरि नाम नगर था, वहीं एक गणिका रहती थी, यानी कि एक स्त्री रहती थी, और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि एक प्रोस्टिट्यूट रहती थी। वहाँ मांस यानी कि गोश्त, मंदिरा, अल्कोहल खाती और यानी कि विचार करती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि अमुक स्थान पर मैं तेरा पास जाऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह गणिका ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई। तो रोंग जा पूछ गए बुलाई सास के ना। सारा दिन व्यतीत हो गया पर पुरुष का पता ना लगा। सांझ हो गई, वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वहां पुरुष आ गया, दोनों बड़े प्रेम से मिले। इतने में एक शेर आया। गणिका डरी। सिंह बोला, अरे गणिका मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने जन्म की बात का, तू कौन है? तब सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था, दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन प्रातःकाल घर से उठकर चला, रास्ते में ही धें छूट गई। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इस घड़ी इस ब्राह्मण को सिंह का जन्म दो। मैं सिंह हुआ और धर्मराज ने आज्ञा दी, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो उनको खाया कर, जो साधु वैष्णव हरिभक्त हो उनके पास ना जाना। तो तू व्यभिचारिणी पापीन है, इसी से तुझको मैं खाऊंगा। इतना कहा सिंह ने गणिका को खा लिया। दूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने आज्ञा दी कि इसको चंडालिनी का जन्म दो। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चंडालिनी की दया पाई। कुछ काल बाद वह एक नर्मदा नदी के तट पर जाती थी। वहाँ एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसने पाठ सुना। जब अध्याय का पाठ सुनकर उसने प्रसाद पाया, तब चंडालिनी की प्राण छूट गए। चंडालिनी ने देव दही पाई। आकाश से विमान आया, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया जिसके कारण से बैकुंठ को चली है? चंडालिनी ने कहा, हे संत जी, गीता के 13वें अध्याय के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दीजिए तो उसका उद्धार हो। उस संत ने पाठ का फल दिया, सिंह की दही छूटी और उसने देव दही पाई। दोनों विमानों में बैठकर बैकुंठ में परम धाम को प्राप्त हुई। तो बोलिए राधे भाई श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आज जुड़ लेते हैं और एक छोटा सा कीर्तन करते हैं। तो जो कुछ पुण्य प्राप्त होगा उसको हम लोग प्रभु को अर्पित कर देंगे। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, 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 हरे रामा हरे कृष्णा,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण, 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो बोलिए हृदय भाई श्री कृष्ण भगवान की जय। तो हाथ जोड़ लेते हैं और पुनः उस पार ब्रह्म परमेश्वर के शरणागत में चले जिन्होंने हम लोग को सब कुछ दिया है, और उसके कृपा से हम लोग आज यहाँ पर बैठकर गीता श्रवण कर रहे हैं। हे प्रभु, नहीं बुद्धि नहीं विद्या नहीं गति में दाम, जो कुछ बनता है आपके चरणों में हम लोग अर्पित करने जा रहे हैं। प्रभु, आज कुटुंब परिवार हम लोग आपके शरणागत में आए हैं। प्रभु, जो आत्मा यहाँ से विदा लिया था उसके प्रति हम लोग जो गीता पढ़े हैं, उनका जो पुण्य है उसको हम लोग अर्पण करने जा रहे हैं। आपके शरणों में हम लोग अर्पण कर देंगे। आपकी कृपा से सब कुछ हासिल होता है। प्रभु, आप कृपा करके उसको सदगति देना प्रभु, और कल्याणमय करना प्रभु। यही विनती ही आशा आपके चरणों में लाया प्रभु। कल्याण करने वाले आप है, दुख हरने वाले है। हम लोग तुझ मानव है, अगर कुछ गलती टूटिया होगा प्रभु, हम लोग तुझ मानव है, सोच के क्षमा करना प्रभु। जो कुछ बनता है प्रभु हम कर लेते हैं। आप कहते हैं खरी आप श्रद्धा का दो फूल, और श्रद्धा लेकर आपके चरणों में आ जाओ, सब कुछ सफल हो जाता है प्रभु। हम लोग श्रद्धा लेकर प्रेम लेकर आपके चरणों में आया प्रभु, स्वीकार करना। तो एक साथ हो जाते हैं और हम लोग संग में बोलते हैं, ओम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु, ओम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु, ओम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। एक बार बोलिए राधे भाई श्री कृष्ण भगवान की जय। शांति पाठ करेंगे, हाथ जोड़ते हैं पुनः। ओम धौ शांति अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति रापा शांति, रोष दया शांति वनस्पत्य शांति, विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति, सर्वोम शांति रेवा शांति, श्यामा शांति रेधि शांति रे भवतु। हरि ओम शांति शांति शांति। पुनः एक बार बोलिए हृदयवर श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जो छोटे लोग हैं पुत्र कृपा करके, जो बड़े लोग हैं उसके आशीर्वाद ले ले, उसके चरण छूकर आशीर्वाद ले ले, क्योंकि अंत समय में ये सब आप ले जाएंगे। तो आप अगर दूर रहते हैं तो आप फोटो में अपना माता पिता का चरण छू सकते हैं और उसका आशीर्वाद ले सकते हैं। अरे बाबा रे बाबा सुखी रो बेटा, बड़ा हो जा
हमें सांस है आशीर्वाद दो सांस है मैंने जाना नहीं काका के था हां काका के काका गले काकी अरे हां बाकी दोने चाव पड़ा बनाती है तो जोड़ा बनावंतर और दीदी 10 मिनट